वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मोमिन की मौत कैसी है उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। सुन्नी की मौत कैसी है, मोमिन की मौत, इसलिए कि हमारे नज़दीक अहले ईमान वही है जो आशिक रसूल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। और दूसरे मकाम पर फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना युकाल इन्नहु मजनून। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके इश्क रसूल को देखकर लोग उसको पागल न कहने लगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इश्क को उस मंजिल को पहुंचे, इश्क को उस हद को पहुंचे कि इंसान को देखकर ये गुमान होने लगे कि ये उठते बैठते एक ही धुन इसको है, इसको एक ही धुन है महबूब की धुन, इसको एक ही लौ है महबूब की लौ, इसके सर में सौदा समाया है तो एक ही सौदा है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत का। जैसा कि जनाब उवैस करनी के मुतालिक जब सैयदना फारूक आजम ने पूछा था कि क्या तुम उवैस को जानते हो कर्न वाले, तो यमन के लोग हंसने लगे। फारूक आजम ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं, मैंने उवैस का जिक्र किया आप हंस रहे। कहा अमीरुल मोमिनीन जैसी बड़ी हस्ती एक पागल के बारे में सवाल करते हैं, इसलिए कि वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। तो फारूक आजम ने कहा था उसको दीवाना पागल क्यों कहते हो, तो कहा जब सारी दुनिया रोती है तो वो हंसता है और सब हंसते हैं तो वो रोता है, उसकी अजीब कैफियत है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस तरफ इशारा किया कि महबूब की धुन इतनी पक्की हो जाए कि इंसान की कैफियत ये हो जाए कि ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, ये कैफियत हो जाए। अल्लाह अकबर, इश्क उस मंजिल पर पहुंच जाए कि इंसान कहने लगे मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा मोमिन, ऐसा आशिक रसूल जब दुनिया से जाता है उसकी मौत की शान से आती है, इसलिए कि हमारे नजदीक तो ये है जैसे ही हमने मौत का जिक्र सुना, अल्लाह अकबर, मौत के हवाले से हमारे जहन के अंदर ये है मौत मतलब तकलीफ, मौत मतलब मुसीबत, मौत मतलब बेकरारी, मौत मतलब बेचैनी, मौत मतलब अजाब, मौत मतलब तारीकी, मौत मतलब इंसान के लिए मुसीबत। याद रखिए यकीनन ये सारी चीजें हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है अल्लाह अकबर के वाइज ने हमें मौत से इतना डरा दिया कि असल जो मोमिन की मौत का तसव्वुर है एक तरफा बयान हुआ, दूसरी तरफ रह गया। अल्लाह अकबर, यकीनन फासिकों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, काफिरों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, लेकिन आज एक मोमिन के इसाने सवाब के लिए महफिल है तो जरा मोमिन की मौत भी तो सुन ली जाए कि मोमिन की मौत कैसी है। एक ही बात याद रखिए, हुजूर से वफा करे, हुजूर से सच्चा इश्क करे, सबसे कट करके हुजूर के हो जाए, उसी तरह जो तसव्वुर सरकार मुफ्ती आजम ने दिया है, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। अगर कोई उनका हो जाए तो मौत कैसी आती है। बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद का वो हदीस मुबारक जो हमने आपने बार बार सुनी है, आइए उसके आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोमिन की मौत कैसी है। मोमिन मैंने वही बता दिया आपको इशारतन, इसलिए कि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मोमिन की तशरीह की जाए। मोमिन वही जो आशिक रसूल इख्तिसार के साथ यही जो हुजूर से सच्चा इश्क करे, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे। हाँ, वो अपनी नींद के अंदर फज्र की नमाज तर्क करने वाला मोमिन नहीं, जो इंसान अपने आप को खुद मोमिन समझता है और अपनी नींद पर फज्र की नमाज कुर्बान कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं, ऐसा मोमिन नहीं जो अपनी आंखों को औरतों का हुस्न देखने के लिए वक्फ कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं जो पाप और जिना के अड्डों को आबाद करता है, ऐसा मोमिन नहीं जो शराब के अड्डों को आबाद करता है। मोमिन वो जिसे मुस्तफा जान रहमत मोमिन कहे, हाँ वही मोमिन जिसके बारे में कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मोमिनों की शान तो ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वो अपनी निगाहों को नीची रखने वाला मोमिन, वो नमाज के वक्त मस्जिदों को जाने वाला मोमिन, वो मुस्तफा जान रहमत पे दुरूद पढ़ने वाला मोमिन, वो नींद ही नहीं बल्कि अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा जान
रहमत से इश्क करने वाला मोमिन, ऐसा मोमिन। बुखारी शरीफ किताबुज़्ज़ुहद के अंदर हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा है जिसको हम बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन ये आखिरी हिस्सा हमसे छूट जाता है। वो आखिरी हिस्सा क्या है? अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए से मुझे ये पैगाम भेजा कि अल्लाह पाक फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तवज्जो करें, ये मोमिन की मौत है। अगर ये मौत हम सुन ले तो कभी हम मौत से कराहत न करें, कभी हम मौत से नफरत न करें। मोमिन की मौत क्या है? हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा जान रहमत से आकर अर्ज किया कि अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद किसे कहते हैं? ये ज़ाते बारी के लिए, अगरचे हम डायरेक्ट नहीं कहते लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दूं, तरद्दुद किसको कहते हैं? तरद्दुद कहते हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए अलग से कह रहा हूं। तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने में इंसान सोचे कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। आप कहते हैं ना यार मुझे तरद्दुद हो रहा है कि मैं दुबई से इंडिया जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं महफिल में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। इसको कहते हैं तरद्दुद। अल्लाह अकबर। यानी किसी काम के करने पर इंसान के जहन में ये बात आए कि ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, ये है तरद्दुद का मतलब। हालांकि हम अल्लाह के लिए अदब की वजह से इस माना में बात नहीं करते, लेकिन चूंकि हदीस पाक में आया है तरद्दुदी, अल्लाह पाक फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, सिवाय एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमाता है तरद्दुदी, किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, लेकिन एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। वो अल्लाह जो कुन कहकर कायनात पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। वो अल्लाह जो जिंदा से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। वो अल्लाह जो अबू जहल के घर में इकरमा जैसा सहाबी पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। सहाबी के घर में यजीद जैसा जहन्नमी पैदा करे तरद्दुद नहीं होता। नबी के घर में किनान जैसा पैदा करे तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर। और किनान जैसे बल्कि उससे भी बदतर लोगों के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूबों को पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। वो पत्थरों में फूल पैदा करे तरद्दुद नहीं होता। वो गर्मियों के मौसम में जो मशहूर है बारिश बरसाए तरद्दुद नहीं होता। वो जमीन को फाड़ के अनाज निकाले तरद्दुद नहीं होता। वो जो चाहे करे तरद्दुद नहीं होता। लेकिन तरद्दुद उसको कब होता है? अल्लाह फरमाते हैं हदीस पाक है बुखारी शरीफ की हदीस कि जब मैं किसी मोमिन की मौत का फैसला करने लगता हूं, जब मैं किसी मोमिन को मौत देने लगता हूं, उस वक्त मुझे तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? खुद फरमाता है कि मुझे तरद्दुद इसलिए होता है कि मैं तो मोमिन की मौत का फैसला करूं और वो उसको नापसंद करे तो मुझे तरद्दुद होता है। मोमिन से प्यार इतना है कि उसकी मौत का फैसला करते वक्त कुदरत को भी तरद्दुद होता है। तो फिर पूछा गया कि अल्लाह फिर तू करता क्या है? अल्लाह फिर तू करता क्या है? तो हदीस पाक में आता है अल्लाह उस मोमिन की मौत का फैसला करने से पहले उसके पास फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह मोमिन की मौत का फैसला करने से पहले वो मोमिन जो मैंने बयान किया, वो मोमिन जिसे कुरान मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे हदीस मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत मोमिन कहे, वो मोमिन नहीं जिसको हम अपनी तबीयत से मोमिन कहे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील के जरिए मुझे कहा गया, जिब्रील ने बयान किया, अल्लाह फरमाता है कि फिर उसके पास फरिश्ते भेजे जाते हैं। एक दो फरिश्ते नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात आती है जिसके मजमून को कुरान यूं बयान करता है। अब कुरान देखो वो मजमून बयान कर रहा है, दोनों मज़ामीन आपको यकसा मिलेंगे। देखिए कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है मैं उसके पास फरिश्तों की जमात भेजता हूं।
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अरबी का कायदा है, हर जबान का कायदा अलग, लेकिन अरबी का कायदा अलग। हर जबान में वाहिद है और जमा है, अरबी जबान में ऐसा नहीं है। नंबर एक, अरबी में वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा है, फिर जमा किल्लत है, फिर जमा कसरत है। ये अरबी का कायदा है। अब आप देखें, वाहिद तस्निया, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, जमा किल्लत 1 से लेकर 9 तक, और जमा कसरत 10 से लेकर के फिर ला महदूद, इसको जमा कसरत कहते हैं। तो यहां कुरान ने वाहिद नहीं कहा, तस्निया नहीं कहा, जमा किल्लत नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि 1 2 8 9 फरिश्ते नहीं आते, यानी जमा किल्लत का भी सेगा नहीं, बल्कि जमा कसरत का सेगा है। यानी उस मोमिन के पास हजारों फरिश्तों की जमात आ जाती है, मरने से पहले उसके पास हजारों फरिश्तों की जमात आती है। लोग कहते हैं ये सबसे भागता क्यों है, लोग सोचते हैं ये मलूल मलूल क्यों है, लोग सोचते हैं ये सबसे जुदा जुदा क्यों है। अरे नादान, अब उसके सामने वो जो फरिश्तों का जलवा है, हदीस पाक में आता है, जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसको फरिश्तों की कतार नजर आती है। वो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो